दिन गिरल बनी यही सब पैदल होता नहीं। 3 दिन गिरल बनी दूध लेके यही सब पैदल होता नहीं। आज पैदल होते डेरा के जब फिर मत गिरे जी यो पूंजी डूब जाओ। ये तो मजबूरी बा हमरा संगे। मजबूरी बा हम मजबूरी है मैं तब न जहर घोटता नहीं। कहाँ जहर घोटता नहीं तब घोटता नहीं जाए देख ली समय से पावर तो हाथ में रहल बटन दबावे के। अरे बटन दबावे के तो अपन अपन तोन निकाले ला लो पावली के तोन भीतरी डुकरेला अपने पेटवा खातिर हाथ जोड़े ला लो पावली खातिर ना जोड़े ला लो ना ना बहुत समय से हमनी के संगे तो मौका आ गइल बटे। हाँ मौका आ गइल बा तो धोखा दे के बगली में। पहले भी हम लोग श्याम बहादुर पूर्व विधायक थे उनको भी हम लोग कंप्लेन किया। वो बोलते कि हाँ इसको पासिंग हो गया लेकिन आज तक अभी धरातल पर नहीं है। 2 साल के आसपास हो गया। बच्चा पांडे हमारे माननीय विधायक हैं उनको भी अभी तक ये रास्ते से कभी पता नहीं गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं। उनको भी ये अभी तक दिखाई नहीं दिया। माननीय सांसद कविता सिंह जी है उन लोगों को भी कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई इस पर रोड पर पानी बह रहा है। नाला यहाँ छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया है लोग तो घर का नाला यहाँ पर बह रहा है और उधर नाला उधर बह रहा है। तो पीसीसी देखिए क्या किया है यहाँ से गिनवा दिया है। बात बताइए कि जब ये काम हो रहा था आप लोगों ने उस वक्त बताया कि भाई इस तरह काम क्यों हो रहा है? मान ली सबको तो सब वही आदमी है देख कर मुँह सब काम यहाँ पर होता है। मुंह देख के काम सब मुँह देकर काम होता है। मुखिया वही है और गाँव का सब वही काम करता है। वो रोड का माई बापू कुछ जमाना हो गल मुँह आज रोड के बढ़िया तरह से बना दी तब रोड बढ़िया हो तो माई बाप नहीं है। कोनो माई बाप नहीं है। हाँ मैंने हमरा भाई 25 बरस भइल आदमी के मुअल है तो हम कहे नहीं जे मर गए बाकी वो रोड के माई बापू नहीं है कोई नहीं है। इतना वोट दिया गई बाकी केहू के शक्ति नहीं है बनवा। सिवान में नगर निगम का जो चुनाव हो रहा था हालांकि वो चुनाव तो अब रुक गया है इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश जो आया है उस आदेश को लेकर के इस चुनाव को रोकना पड़ा। चूँकि मामला इसमें आरक्षण को लेकर के था और आरक्षण जो है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है कि आरक्षण के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का जो उसका अपना मापदंड था उस पर ये चुनाव खरा नहीं उतर रहा था। लेकिन जो हमारे सिवान की जो समस्याएं हैं जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे काम हमने शुरू से किया अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा ये कोशिश है कि जिस तरीके से और जिस मुद्दे पे सिवान नगर निगम का जो चुनाव हो रहा था वार्ड से लेकर के और सभापति और उपसभापति सभी की चुनाव हो रही थी लेकिन इसमें मुद्दा क्या बना ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अभी हम लोग हैं वार्ड नंबर 7 में चूँकि ये हकाम गाँव है और ये पंचायत से इस बार चूँकि कट करके और नए परिसीमन में जो है कि सिवान का वार्ड नंबर 7 बना है तो अब ये हकाम गांव से हकाम मोहल्ला हो गया है। हम यहाँ के हालात को जानने के लिए आज हमारी टीम यहाँ आई हुई है। आपने इससे पहले देखा कि किस तरीके से भादा काला जो कि 1 नंबर वार्ड है वहाँ का व्यवस्था हमने आपको दिखलाया। दूसरा जो है कि मोहद्दीपुर जो कि वार्ड नंबर 2 है वहाँ का मैंने व्यवस्था दिखलाया और उसके बाद जियाए का भी व्यवस्था मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज हम हकाम में हैं वार्ड नंबर 7 है। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो शहर से सटा हुआ इतना महत्वपूर्ण जगह है उसके बावजूद भी क्या व्यवस्था है। और सड़क जो है कि ये चूँकि हम लोग को भी कहने में बड़ा शर्म आता है कि आज भी लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग सड़क नाला और बिजली के लिए ही है कि जो कि बेचैन रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। यहाँ ग्रामीण लोग हैं मैं उन लोगों से भी बात करूँगा कि आखिर ये लोग वोट देते हैं तो इन लोगों को वोट देने के बदले में क्या मिलता है। हम जिस सड़क पर हैं ये शहर का एक मोहल्ला है ये और हाईवे से बहुत करीब है। यहाँ से मोटा मोटी 500 मीटर के दायरे में जो है कि एरिया में हाईवे है। जी देखिए ये यहाँ पे कुछ ग्रामीण है मैं इन लोगों से बात करूंगा। जी चाचा क्या बोल रहे थे बताइए। सबसे पहले पीछे ही हमारा जो बना था इसके बाद जो हाईवे बना है और वहाँ पर वो भी बना है। ये यानी कि हाईवे के पहले का पीछे ही है हाईवे का पहले पीछे ही है और जो हमारे यहाँ जो बना है वो ओपी थाना के बगल में इसके बाद ओपी थाना के बगल बना है और अभी तक हाईवे वो बना है। तो ये कैसे उजड़ गया फिर? ये सब उजड़ गया। हम लोग के मुखिया का ये लोग सब लोग को देना है यहाँ का ये सब लोग पैसा लेते खा जाता है। यहाँ देखिए क्या हुआ है वहाँ से सड़क का पास हुआ है यहाँ तक देखिए यहाँ तक पास हुआ है ढलैया देख लीजिए। सुनिए ना क्या हुआ है सुनिए नाला भी पास हुआ है। रास्ता में से लोग गणवा कर नाला आधा उधर बना दिया और रोड पर पानी बह रहा है। नाला यहाँ छोड़ दिया आधा छोड़ दिया है लोग तो घर का नाला यहाँ पर बह रहा है और उधर नाला उधर बह रहा है। तो पीसीसी देखिए क्या किया है यहाँ से गिनवा दिया। बात बताइए कि जब ये काम हो रहा था आप लोगों ने उस वक्त बताया कि भाई इस तरह काम क्यों हो रहा है? मान ली सबको तो सब वही आदमी है देख कर मुँह सब काम यहाँ पर होता है। मुंह देख के काम सब मुँह देकर काम होता है। मुखिया वही है और गाँव का सब वही काम करता है।
वही लोग रोक दिया है, देखिए वो लोग रोक दिया है, वहाँ से बन गया। इसमें कमी किसकी रह जा रही है? ये कमी है, मुखिया की कमी है और गांव को पंचायत। अरे मुखिया तो दे दिया आपको, तो फिर आपके यहाँ काम नहीं होने लगा, तो फिर आप कमी किसको दीजिएगा? ठेकेदार से पूछिएगा तब ठेकेदार बताएगा कि हम कहाँ काम कराएं। ठेकेदार को रोकेगा तो रोकेगा नहीं वो, बोलिए। बेचारा वो भी डरेगा। वही डरेगा, तभी न रोक दिया है। नाला यहाँ से वहाँ तो बना है, लोग बना दिया है रोड में। चलिए एक बात बताइए भैया, आप जो अभी यहाँ बात कर रहे हैं, मान लेते हैं गांव में अगर कोई स्कीम आ गया, योजना आ गई, अगर वो योजना धरातल पे नहीं उतर रहा है, गांव के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कमी किसकी रह जाती है? अफसरशाही की है। बाकी जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है उन लोगों को सामने आकर देखना चाहिए कि हमारे गांव में तकरीबन 1 किलोमीटर ये रास्ता है, लेकिन आज तक ना कोई MP आया यहाँ पे, ना कोई मिनिस्टर आया, ना कोई विधायक आया। इसके पहले भी हम लोग श्याम बहादुर पूर्व विधायक थे, उनको भी हम लोग कंप्लेन किया। वो बोलते कि हाँ इसको पासिंग हो गया, लेकिन आज तक अभी धरातल पर नहीं आया। 2 साल के आसपास हो गया। बच्चा पांडे हमारे माननीय विधायक हैं, उनको भी अभी तक ये रास्ते से कभी पता नहीं गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, उनको भी ये अभी तक दिखाई नहीं दिया। माननीय सांसद कविता सिंह जी है, उन लोगों भी कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये बात अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो शायद इसका समस्या का समाधान हो सकता है। आपका गांव जो है कि बड़ा पोटेंशियल गांव माना जाता है, काम काफ़ी चर्चे में रहता है। एक ऐसी घटना यहाँ से हुई, काफ़ी चर्चे में रहा ये गांव, और यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए, बहुत नेता लोग आए, बहुत राजनीति हुई आपके गांव पे, लेकिन आपके गांव को क्या मिला, इसको जरा बताइए। कुछ नहीं मिला, बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला है अभी तक। एक रोड जब नहीं बन सकता है तो इसमें क्या मिला? जनप्रतिनिधि के अंदर से अगर कुछ मिला है तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। आप सिंगर हैं, गायक हैं, आप लोग जाते हैं बड़े बड़े स्टेज पे प्रोग्राम करने के लिए, तो जब प्रोग्राम करने के लिए जाते होंगे और इस तरह का हालात अगर कोई गांव में, अगर चाहे किसी गांव में कह दे कि गायक जी आपके यहाँ की ये व्यवस्था है, तो कैसा लगता होगा आपको? गर्व फील होता है कि नहीं? हमको दुख लगता है कि मैंने इतना दिन हो गया इसका रोड का कोई देखने वाला, सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अभी तो इतना ये रोड खराब था कि वो प्रत्याशी खड़े हुए थे गुड्डू जी, तो अपने से वो गिरवाए हैं ये ईंटा उटा वगैरह। दशहरा में बहुत लड़की उड़की जाती से पूजा, बगल में मंदिर है, हाँ, पूरा इसमें गिर जाती थी। अभी वही हाल है। अच्छा एक बात बताइए कि मैंने कहना नहीं चाहिए, तो ये मतलब गर्व की बात है कि शर्म की बात है? और किसके लिए शर्म की बात है? किसके लिए? एक प्रत्याशी के लिए, एक जो यहाँ पे जीत के चला गया उसके लिए, कि आम जनता के लिए? जो जीत के चला गया उसके लिए, है ना जी। आगे क्या होगा? अब आगे हम वैसा प्रत्याशी को चुनेंगे जो इसका देख रेख करे, जी। चलिए मेरे साथ एक युवा है, मैं उनसे भी बात करूंगा, चूँकि काफ़ी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भैया? सोच रहे हैं कि हम लोग सिवान जाते हैं तो हम सोचते हैं कि रिक्शा कॉल है चाहे टोटो कॉल है, बोलते हैं कि उधर नाम ही सुनकर बोलेगा कि हकाम में हम नहीं जाएंगे। नाम ही सुन के बोलेगा कि हम पूछेगा कहाँ जाना है, तो हम लोग बोलेंगे हकाम जाना है, तो बोलेगा कि नहीं हकाम नहीं जाएंगे। तो कहाँ है? तो रोड खराब है, बताइए। तो कैसा फील होता होगा आप लोगों को उस वक्त? तो बहुत दुख की बात होता है हम लोग का। दुख लगता है। हाँ, अच्छा गुस्सा भी आता होगा? तो गुस्सा आता है नहीं, मान लीजिए कोई बैठाएगा ना इस सवारी वाला, तो हम लोग को भी दुख होता है कि नाला गिर जाता है, मास्टर भी गिर जाता है, कोई पढ़ाने जाता है, टीचर भी गिर जाता है। यहाँ पर हकाम भी स्कूल है, अगला हकाम भी स्कूल है, हो जाता है, गिर जाता है। कोई व्यापारी चाहे कोई भी लड़की भी जानती है पढ़ने के लिए, इसमें गिर जाती है, ठेंगना पानी लगता है इसमें। बना हुआ ये, अब तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये देखिए बच्ची को, बेटा ज़रा रुकिएगा आप, बाबू रुकिए तो बेटा, रुकिए बेटा, यहाँ पर रुकिए। कहाँ से आ रही हैं बेटा आप? ट्यूशन से आ रही हैं। हाँ। कहाँ घर है आपका? हकाम। काम कर रहे हैं। इसी तरह से रोज आती जाती रहती है? इधर जरा लेके, इधर से लेके कैमरा। डर नहीं लगता है यहाँ गिरने उड़ने का? लगता है। लगता है। तो कभी पापा से बोली हैं आप? नहीं बोलती हैं? नहीं। अच्छा रोज इसी तरह से आप आती रहती हैं? हाँ। हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। देखिए इस बच्ची को देखिए, ये रोज़ ट्यूशन पढ़ने आती है और इसी तरीके से जाती है। ठीक है बेटा, जाइए आप बेटा, ठीक है, आराम से जाइएगा, आराम से, बिल्कुल। देखिए उसके साथ एक और भी बच्चा है, मेरे साथ पुजारी जी भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। पुजारी जी ज़रा अगर आप कुछ बोल सकते हैं इस व्यवस्था के बारे में तो ज़रा बताइए। बोल सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस रोड को बनवाएं और हम लोग को सुरक्षा दें, यही बोलें और क्या। पूजा के समय में ये व्यवस्था कैसा लग रहा था? बिल्कुल बुरा, बिल्कुल बुरा। अब आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। हम लोग बहुत दिन से इस तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। लोग आते हैं जाते हैं, कहते हैं कि कैसे लोग हैं कि एक रोड तक भी नहीं अपना सुरक्षा करवाते हैं, मगर हम क्या करें, लोग को बात सुनकर रह जाते हैं। अब
सरकार से अपील है कि इसका देख रेख करे और इसको व्यवस्था कराए। है सड़क के बारे में कुछ बताइए रहो। हम लोग कितना दिन से वो जो बरानी का अथी था, का नाम है, एमपी में हम लोग को जिताइए, हम लोग को जिताइए, हम लोग जिता दिया और कहता है कि हम सड़क बनवा देंगे। एक बेर नहीं आया, गायब हो गया। सब लोग जाता है, बची फची इसमें गिरता है। अभी दे हम लोग रात भर जगले रहते हैं, मैंने यहाँ तबाही हो गया है। देखिए हमारा घर है वो तो पानी चढ़ गया है, हम लोग कहीं कहीं से माटी भर भर के आ गए, लोग पैदल जाते हैं। तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा तो वो आएगा तभी नहीं कहेंगे हम, जो अब नहीं आया था वो नापत्ता हो गया, जीत गया नापत्ता हो गया। वो आएगा तब हमारे पास, तब लोग उसको कान पकड़ेंगे साला को। मेरा गुस्सा आता है हाँ हाँ। तो उस वक्त वोट देने वक्त क्यों नहीं गुस्सा आप लोग आते हैं? उस वक्त तो क्यों नहीं दबाते हैं उस वक्त उसके एंटी में जाकर के? तो हम लोग कहा जानते हैं कि उसको जीत जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि 5 साल मौका मिलता है ना, 5 साल के बाद आपके हाथ में पावर आता है कि अगर वो काम नहीं किया है तो बदलिए, लेकिन बार बार यही व्यवस्था अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आम आदमी इसमें दोषी हो रहा है कि नहीं? हाँ हो जाएगा। हम लोग को बुझाता है कि सबसे कचड़ा गाँव यही है, सबसे कचड़ा गांव है। हाँ। बहुत कचड़ा गांव है, हम तो सब अब रिपोर्ट कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। सीवान जिले में आप घूम लीजिएगा, काम गाँव में आइएगा ना तो कुछ का व्यवस्था नहीं है। सब लोग बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। वोट नहीं देते होंगे आप लोग? हैं? वोट नहीं देते होंगे? तब वोट सब कुछ हम लोग आरजेडी को वोट देते हैं, सब हम खुलिया वोट देते हैं। तभी हाल है। तब ये हाल है। बाचा पाड़े जीत गए, शांति हो गए सब, और वो क्या नाम है, श्याम बहादुर जीत गए, वो भी अस्थिर हो गए। ओम प्रकाश एमपी में 15 साल थे, वो भी अस्थिर हो गए। सब नेता अस्थिर हो गए। 15 साल से लालू के सरकार में ये रोड बना है, उसके बाद कभी नहीं ये रोड बना है, उसके बाद नहीं बना, कभी नहीं बना है। ये लोग जो वार्ड में उठे हैं वही लोग सब मिट्टी गिराए हैं, सब गिराए हैं। ये सब मिट्टी है, ये हमारे ट्रैक्टर से खुद अपना गिराए हैं, अपने से गिरा है। हाँ। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा, जो वार्ड है वो समझेंगे। अब वो सब लोग, मैंने वोट तो अभी लोग देना है, हम लोग देंगे। जो अच्छा का जो करे काम करेगा उसको देंगे। देखलाब का है ना, वो तो कह गोड़ पर गिर जाइलू। अब ये जीतला के बाद पूछबे ना कर ले केंगा बाड़ू केंगा नहीं का बनी का होई। हमनी के सब अरे कहल आदमी जाए जिता देवे के समर्थन करी लू, बाकी समर्थन केहू ना करेला। या 15 साल से हमनी के पानी में आई ले जाई, जब बरसात आ जाई तो सारा लोग डबर डबर आई, या सारा लोग डबर डबर जाई। तो हमनी के रोड उजराल तो लिया ऊँच नहीं से तनी शांति मिली। और तनी मनी हऊ गिर गई बा, ये बताएं जे आदमी बूढ़ पड़ने बाद जा कहीं बिछला के गिर जाता, हाथ गोड़ टूटी, तो नीतीश सही न बनवावे, दिखाई दवाई करावही है ना वही है। तो एक सबके उठल बात तो ठीक बात, जे बनवा दी ओकरा के हमनी के खुलियाम वोट दे देव। सब लोग नेता कहता है कि नक्शा में नहीं है। अच्छा, वो नक्शे में नहीं है, जो आता है कहता है कि नक्शे में नहीं है। फिर ये बना था क्या है, किस नक्शे से बन गया था? अब आदमी ये आप लोग को पूछना चाहिए ना, हाँ। पहले जो बना था वो किस नक्शे से बन गया था? सारा चकिया बकिया गली गली सब पिच हो गया, लेकिन हकाम का रास्ता 7 नंबर का पिच नहीं हो। कहता नहीं बना, ये तो आपसे नक्शा में नहीं है, नहीं है नक्शा में। बना कैसे था? इससे पहले एक बार बना है ना, तो वो किस नक्शा से बन गया? ये आप लोग पूछे हैं किसी अधिकारी से? मतलब ये बात कौन कहता है कि नक्शा में नहीं है? वो नेता लोग कहता है लोग। किस तरह से दूध लेके आ रहे हैं? अच्छा चाचा काहे पैदल आओ तनी? अरे 3 दिन गिरल बनी, यही सब पैदल आवता नहीं। 3 दिन गिरल बनी दूध लेके, यही सब पैदल आवता नहीं। आज पैदल आओ तनी डेरा के जब फिर मत गिरे जे यो पूंजी डूब जाओ। ये तो मजबूरी बा हमरा संगे। ये मजबूरी बा? हम मजबूरी है, तब न जहर घोटता नहीं। काहे जहर घोटत नहीं? तब घोटता नहीं, जाई देख ली समय से। पावर तो हाथ में रहल नु, बटन दबावे के। अरे बटन दबावे के तो अपन तोन निकाले ला लो, पावली के तोन भीतरी ढुकरेला, अपने पेटवा खातिर नु हाथ जोड़े ला लो, पावली खातिर ना जोड़े ला लो ना। बहुत समय से हमनी के संगे तो मौका आ गेल बटे। हाँ मौका आ गइल बा, तो धोखा दे के बगली में रखले बानी सन। जे अभी मौका ना निकली तो बगलिए में धोखा रही। हाँ ना निकलबे ना कर। ईवीएम को ले खुली। हाँ जहिया देखब सन चिकन तो ये बगली से बाहर करब सन। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात बोल दी कि जब हम देखें सन चिकन। अच्छा एक बात और सुनी तो ई तो अब तो मान लेते नहीं कि आचार संहिता बात चिकनाई के तरी, ई तो कहीं से हम बाद में चिकना दें तब का कर बाद में वही हो हमने के जाता सन घर है। हाँ सीधे। और ये लगभग वहीं पे खत्म हो रहा है। लगभग 900 मीटर के आसपास लोग बता रहे थे कि जो मेन सड़क है, जो हकाम यानी कि हाईवे को जोड़ता है, वो
और उसके बाद ये सीधे बिनसार को जोड़ लेता है और उसके बीच में लगभग 900 मीटर का ये दायरा है और अभी तक ये बन नहीं पाया है। तो यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो युवा है, मैं इनसे ही बात करूंगा कि आखिर ये सड़क बन क्यों नहीं पाया। बाबू आप लोग का घर यही है ना? हाँ सर, मेरा घर यहीं पे है। तो ये सड़क क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में जरा आप लोग बताएंगे। सड़क इसीलिए नहीं बन पाया, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सड़क नक्शा में नहीं है। अच्छा। ये मतलब जब हम छोटे थे तब एक बार बना था, उसके बाद ये सड़क बहुत दिनों से टूटा पड़ा है। उसके बाद से कोई भी यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आए, चाहे मुखिया कोई भी वार्ड आता है जाता है, उन लोगों को ये रोड को लेकर चर्चा कभी नहीं हुआ। हम लोग बोले भी हैं कि सर रोड पहले रोड को फोकस कीजिए, रोड बहुत खराब है, इसमें बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो भी कोई मतलब आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं, अच्छा नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा। तो इस बार वोट देंगे, उसके बाद से हम लोग मतलब पूरा यही गांव हम लोग का राय किया है कि अगला बार हम लोग वोट देंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या सोचे हैं आप इस बार? देखिए, ये तो जैसे आप बोले कि जाति बिल्कुल हाँ। चल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं अगर विधायक हूँ तो हम जाति विवाद पे नहीं जाएंगे। अगर मेरा कर्तव्य है कि हम मेरा जितना भी क्षेत्रफल है उतना का विकास करना, या वोट वहाँ पे मिला या नहीं मिला इसका कोई निर्णय नहीं, लेकिन उसका फर्ज बनता है कि हम जहाँ भी मेरा एरिया है वहाँ का विकास करना। सड़क रवा यहाँ नहीं बनल का है, कौन बात है, हम बोलते हैं सड़क नहीं बनल रवा करना है का है। अब हम जानता नहीं कि सरकार जानता का है रुआ जी का बसिंदा बन झेलत बन बसिंदा बानी तो ठीक बा। नेता कासाम बहादुर इतना दिन 10 बजे कबो ना बनौले, जाके देखी नदी किनारे तक इतना गड्ढा हुआ किनारे जिनिया पंचर हो जिनिया साइकिल पंचर हो इतना गड्ढा हो से उतर के पकड़े फिरता है तब जी पैदल आए अपने द्वार पर ले। ये तो सिवान हो नगर में आ गई भाई, पता बनू। हाँ नगर में आई बा। अब तो बिजली के मजा ले, पंखा का मजा ले, एसी का मजा ले जाई ना। पंखा तो चलता था लेकिन एसी का मजा तो ना मिलेला। लेकिन अब हमनी का वोट केहू के नहीं देवे के रोड बनी तब वोट देवे, रोड बनी तब वोट दिया ही। हाँ। देखिए रोड बनी तब वोट दिए, तो भैया रोड बनी तब वोट दिए, चाचा कहता नहीं, रोल का कहता नहीं। हां ठीक है कहता नहीं। हां होय देखी ना यहां से लेके हो जाला ना ओला का चाहिए दूसरा में के। दूसरा में ठीक का चाहिए हमके, ये चाहिए रोड बस खत्म, ये चाहिए। के माई बाप नहीं छे बनवावे खातिर, वो रोड के माई बाप कुछ जमाना हो गइल मंगल। आज रोड के बढ़िया तरह से बना दी तब रोड बढ़िया हो, ओकर माई बाप नहीं छे, कोनो माई बाप नहीं खेता। अभी कहने के मुँह ढेर दिन हो गई। हाँ मैंने हमरा भाई 25 बरस भइल आदमी के मुअल है तो हम कहे नहीं जे मर गए, बाकी वो रोड के माई बाप नहीं छे, कोई नहीं छे। इतना वोट दिया गई बाकी केहू के शक्ति नहीं छे, वोट ना दिया केहू एकदम सोच ले बनी लोग। हाँ बाप रे भाई ठेहुना हमके गिर के राती का नहीं पानी में पुरानी आदमी का गिर के हमके छीटरा जाता बथानी बगैया घर बा जा। चलिए दुख तो बात बहुत बड़ा है, सही बात बेटे। तो चाची का होके के चाहिए खातिर का होके चाहिए वोट बोले सड़क ना बन तले वोट ना दिया। गुड। देखिए ये अगर जागरूकता अगर हर वोटरों में आ जाए कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं तो शायद की व्यवस्था सुधर जाएगी। जी चाचा बोलिए वो कुछ बोलते नहीं है। हम तो कहते नहीं कि रोड ना बन तले वोट हम के ना देम सन, केहू आवे केहू जा। हां ये हम के पूरा गांव का मेरा नाम बा, एक लोग बहुत तकलीफ है भादो में, इतना ना भादो में तकलीफ है वैसे का बताइए। कोई आदमी पुरानिया लोग कोई आदमी जला लो गिर जला लो ही में दो आदमी जाके उठावे ले। हां ये बात बा हमकी बस। ये आक्रोश आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 7 जो हकाम गांव है, मैं वहां की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये लाइव तस्वीरें तो नहीं हो सकती है क्योंकि लाइव मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाइव भी मैं दिखाना चाह रहा था। लेकिन सवाल होता है कि जिस तरीके से आम आदमी की जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं दिखा रहा हूं और मेरी ये कोशिश है कि लगभग 45 जो वार्ड है सिवान का जो नया बना हुआ है जिसमें कई पुराने भी वार्ड है, उन सारी जो वार्ड का व्यवस्था मैं आपको दिखाऊंगा। और ये व्यवस्था यही है कि कम से कम जी हाँ नया है चाचा, ये हम भी समझ रहे हैं नया है और ये नया ही है। नया इतना भी नया नहीं है कि यहाँ सड़क रोज और रोड नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो सवाल है कि एक आम आदमी का जो उसका जो अपना अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है और उन अधिकारों पे
खूब राजनीति होती है, नेताजी लोग आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या मिलता है वो हकाम गांव के 7 नंबर वार्ड के लोग बता रहे हैं। और अब अगला जो है कि जो वार्ड हम जाएंगे वहां की भी समस्या दिखाएंगे। मेरी कोशिश है कि सभी वार्ड का मुद्दा सामने आए ताकि आम वोटर भी समझ सके और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी समझ सके कि उसका जो मुद्दा है उस मुद्दे पे किस तरीके से काम करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।